नारायण नारायण नारायण। एक श्रद्धालु ने कहा कि स्वामी जी, ये बजरंग बाण किसको पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए? राम रक्षा स्तोत्र कवच आदि हैं, किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़ना चाहिए? तो पढ़ने को तो स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई भी इसको पढ़ सकता है, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र हो चाहे बजरंग बाण हो। सात्विक देवता की उपासना कोई भी कर सकता है, परंतु उसके कुछ जो नियम है वो आपको पालन करने पड़ते हैं। एक तो जो इसका पाठ करने वाला हो वो मांसाहारी नहीं होना चाहिए, वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हनुमान जी सात्विक देवता है, परम सात्विक देवता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये परम सात्विक देवता है। इनकी उपासना करते समय हमारा आचरण भी शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग भोजन भी, किसी को उत्तम कोटि का भोजन हो तो हम लोग उसका जो पात्र होता है वो भी शुद्ध होना चाहिए। गंगा जल भी अगर हमें लेना हो तो शराब जिस बोतल से शराब, जिसमें शराब रखी हो उसमें से शराब की गंध आ रही हो, अब उसमें आप गंगा जल भी डालकर आप सेवन करना चाहोगे तो कोई सेवन नहीं करेगा। तो पात्र भी शुद्ध होना चाहिए, तब आपको परिणाम शुद्ध देखेगा। स्थान, व्यक्ति, वस्तु, समय और संकल्प, ये 5 चीज़ें होती हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। ये 5 चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो ये जितनी शुद्ध होती हैं उतना अच्छा परिणाम निकलता है। सात्विक साधना करनी हो तो ये सभी वस्तु, जो मैंने अभी 5 बातें बताई, ये सात्विक होनी चाहिए। उसमें भगवद गीता में भी आता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब आपका आहार विहार, आपका भोजन, आपका सोना, आपका जागना, आपका आचार विचार शुद्ध होगा, तब आप जो भी योग करोगे, यानी भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जप योग, मंत्र योग, लय योग, कुंडलिनी योग, जो भी योग आप करते हो, वो तभी आपको दुख का नाश करने वाला होगा। नहीं तो आपके सुख का ही नाश कर देगा यदि आप इन नियमों को पालन नहीं करोगे तो। योगो भवति दुःखः, तो वो योग आपको दुख का नाश करने वाला होगा। कब? जब युक्त आहार विहार से, जब आपका आहार विहार युक्त होगा। तो मनुष्य का आहार है सात्विक भोजन, साग सब्जी जो भी है वो करना चाहिए। लेकिन लोग मांस, मछली, अंडा, शराब, ये सब तामसिक आहार है। तो तामसिक लोग तामसिक मनोवृत्ति के होते हैं, तो वो तामसिक देवताओं की आराधना करते हैं। लेकिन आप कोई हनुमान जी की आराधना कर रहा हो और वो फिर मांस आदि का सेवन करे, तो दोनों की प्रकृति में फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और उससे फिर उस देवता को भी कष्ट होता है और फिर वो जो पाठ करेगा उसको भी कष्ट होगा। इसीलिए जब ये प्रश्न उठ ही गया है कि हाँ किसे करना चाहिए किसे पाठ करना नहीं चाहिए, तो ध्यान रखना है कि जो सात्विक आहार विहार जिसका हो उसी को इसका पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण हो चाहे राम रक्षा हो, सात्विक देवता की उपासना करते समय। और जो तामसिक है, राजसी व्यक्ति भी, जैसे राजसी व्यक्ति माने बहुत हुआ तो वो मसालेदार चीज़ें खाएगा, बस इतना ही होगा। और सात्विक व्यक्ति होगा तो बिना मसाले का भी खा लेगा, सर सीधा साधा भोजन बना के। लेकिन तामसी जो होगा वो मांस, मछली, खट्टा, तीखा, मतलब ये तो राजसी हो गया। लेकिन मांस मछली खाना, बासी भोजन करना, जो बासी भोजन लोग करते हैं, रात का रखा हुआ भोजन जो सुबह करेंगे, सुबह का भोजन रात को करेंगे, संध्या के समय भोजन करेंगे, तो ये तामसी आहार है। बासी भोजन भी तामसी आहार में आता है। और उसमें भोजन में कोई रस न हो, सूखा सूखा हो, वो भी आहार तामसी होता है। भगवद गीता में लिखा है 3 प्रकार के आहार का वर्णन आता है। तो आपका आहार सात्विक होना चाहिए। तो
ऐसे जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं उनको ये बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र, भगवान जो भी देवता की आराधना करनी, यहाँ तक कि भगवान शिव की उपासक जो है उनको लगता है कि नहीं भगवान को भाग धतूरा चढ़ाएंगे। भैया भाग धतूरा चढ़ाने की बात कहीं शिव पुराण में नहीं है। लोग ज़बरदस्ती बात को उसको जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और भगवान शिव जी कहीं आपको गांजा पीते हुए किसी कैलाश पर्वत पे और कहीं आपको बैठे भी नहीं मिले। भगवान शिव जी तो परम वैष्णव है। भगवान शिव का एक तामसी रूप है जिसे महाकाल कहते हैं, लेकिन वो भी आपको कोई गांजा पीते हुए नहीं दिखेगा। स्मशान में रहते हैं इसलिए वो महाकाल है, काल है। वो उनका एक वो फिर तामसी साधना हो गई, तामसी आराधक हो गया वो। फिर ऐसा नहीं कि महाकाल की साधना, हम लोग भी उनकी आराधना की है, महाकाल स्वरूप की आराधना की है, तंत्र मार्ग से भी की है, लेकिन सात्विक रूप से की है। हमें उसके परिणाम शुभ ही मिले हैं। लेकिन अधिकांश जो तांत्रिक होते हैं वो भगवान शिव के ऐसे स्वरूप की आराधना नहीं करेंगे। वो करेंगे भूत प्रेत पिशाच मसान वीर बेताल पिशाचिनी, तो फिर दुनिया भर की सब कर्ण पिशाचिनी, इस प्रकार की चीज़ों को सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये तत्काल फल देने वाले होते हैं। भूतनी प्रेतनी अघोरी ये सब क्या है? ये सब वासना ग्रसित निम्न मानसिकता के प्रेत लोक में वास करने वाली दूषित आत्माएं हैं, जो केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली, हानि पहुंचाने वाली जो भावनाओं से जो ग्रसित आत्माएं होती है वो मर जाती है, तो फिर वही प्रेत ऊपर पहुंच जाती है, प्रेत लोक में रहती है। तो उन्हें सिद्ध करने के प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोग तामसी आहार करते हैं। फिर वो लोग भगवान को भी उसके साथ जोड़ने का कहते नहीं, भगवान शंकर की पूजा में तो सब चलता है। भाई सब कुछ नहीं चलता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। वो भगवान शिव जी के यार हो चाहे कुछ भी हो, संसार भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता सबको दी है कि तेरे को जो कर्म करना है कर, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, तेरे को अधिकार दे दिया है। माँ फलीषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं दिया। तो मन मर्जी की उपासना करोगे तुम्हें मन मर्जी का फल मिलेगा, ऐसा नहीं। जो कर्म किया वही वैसे ही फल मिलना है तुमको। जीवों की हत्या करके, जीवों को मार के, कष्ट पहुँचाकर, तकलीफ पहुँचाकर, वो जिस तरीके से मांस अंडा मछली खाने वाले लोग होते हैं, तो उनको उनके कर्म का सजा मिलती है। भले ही वो भगवान के आड़ में करे या कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कर्म को, आपका कर्म जो है, आपको कहीं भी जहाँ भी आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, वो कर्म आपका पीछा करते हुए आपको खोज लेगा। इसलिए जो लोग तर्क देते, कुतर्क देते हैं, अपने गलत बातों को भी सही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, कुतर्क गढ़ के अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर उनको भुगतना। जो बात है कि भगवान शिव जी के विषय में यदि आपको पढ़ना हो तो आप शिव पुराण पढ़िए। और शिव पुराण में मुझे कोई दिखा दे कि हाँ ये श्लोक है और इसमें धतूरा का सेवन भगवान शिव जी कहीं करते थे, कहीं गांजा पीते हो भगवान शिव जी कहीं पर। बल्कि यहाँ तक शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं उनको लहसुन प्याज भी वर्जित है, क्योंकि तामसिक है, लहसुन को तामसिक माना गया है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए आपको उपासना करनी चाहिए और इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इन बातों का ध्यान देकर यदि आप इस पाठ को करोगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमें इतना पाठ करते हैं इसका फल नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से कमी आप में है, क्योंकि एक व्यक्ति को लाभ हुआ दूसरों को क्यों नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म में थोड़ा जो संस्कार है या कोई कर्म दोष है या आपका आहार विहार में कोई ना कोई कमी है, उसमें दोष नहीं है। तो ये आपको समझना है। फिर ये स्तोत्र है, नाम है, ये तो सरल साधन उपासना है, इसमें ज़्यादा विशेष दोष होने का कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए हमें आहार विहार सात्विक रखना चाहिए और जो सात्विक आहार विहार के लोग हैं उन्हीं को ही ये उपासनाएं करनी चाहिए। और अब समय है कि ऐसे लोग इस प्रकार की उपासनाएं करें। केवल घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा और मंदिर में माइक लगा देने से काम नहीं चलेगा। वो लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ये सब चीज़ों से अभी ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से समाज को बचाना होगा।
संकट काल है। जो भक्ति का जो वास्तविक और शास्त्रीय मार्ग है, उस मार्ग से आप आराधना करिए, साधना करिए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आपने शास्त्र के विपरीत आचरण किया तो फिर आपको जैसा फल मिलना चाहिए वैसा मिलेगा नहीं, हो सकता है आपको विपरीत फल मिल जाए। तो इसलिए सावधानी के साथ आप ये पाठ करें। ये जो बहुत, मुझे इस विषय पर पहले भी बोल देना चाहिए था, परंतु अभी प्रश्न सामने आए, उसी हिसाब के कारण मैं आपको ये आज उत्तर दे रहा हूँ कि हाँ, ये बजरंग बाण आदि किसी पढ़ना चाहिए और किसी नहीं पढ़ना चाहिए। और महिलाओं के विषय में कहा जाता है कि महिलाएं बजरंग बाण नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। बस वो केवल अशुद्ध अवस्था में, जो 5-6 दिन का जो उनका समय होता है अशुद्ध अवस्था का, उसमें नहीं पढ़ सकती। बाकी वो सात्विक है महिला तो पढ़ सकती है, कोई समस्या उसके साथ नहीं। महिला होने से और पुरुष होने से देवी देवता को कोई अंतर नहीं पड़ता है। केवल देवी देवता को अंतर पड़ता है शुद्ध अशुद्धता का, पवित्रता और अपवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी उपासना करने का अधिकार सबको समान रूप से दिया हुआ है। नारायण नारायण।